राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गरीब ब्राह्मण की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक दिन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन बातें करते हुए महल से काफी आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई तो अर्जुन ने उसे सोने से सिक्कों से भरी हुई एक थैली दे दी। ब्राह्मण सिक्कों से भरी हुई थैली को पाकर बहुत खुश हुआ और अर्जुन को दुआएं देता हुआ अपने घर के लिए चल दिया। जंगल के रास्ते से जब ब्राह्मण जा रहा था तो उसे एक चोर मिला जिसने उसके सारे सिक्के लूट लिए। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और अपने भाग्य को ही कोसने लगा और यह कहता हुआ कि मेरे तो जो है भाग्य ही खराब है, दोबारा से भिक्षा मांगने चला गया। ब्राह्मण जब दोबारा भिक्षा मांगने गया, अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजरे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। तो वे दोनों उसके पास गए और उससे पूछा कि इतना धन देने के बाद भी तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत आन पड़ी। तब ब्राह्मण ने उन्हें पूरी बात बताई कि जो धन की पोटली आपने दी थी उसे तो चोर ने मुझसे छीन लिया। अब अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई और उसे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले ही उसकी पत्नी उठकर सुबह सुबह पानी भरने नदी पर चली गई। पानी भरकर लाते समय उसके हाथ से जो पानी का घड़ा था वह फिसल गया और टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा रखा है जिससे वह पानी भर सकती है, क्योंकि उसका प्रयोग वह कर सकती है। और वह घर आई और उसने उस पुराने घड़े को उठाया और वापस पानी भरने के लिए चल दी। जब ब्राह्मण की पत्नी ने घड़े को नदी में डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। अब वो घर आई, पानी भरकर घर आई तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिर रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा तो घड़े में सिर्फ पानी भरा हुआ देखकर वह समझ गया कि क्या हुआ होगा और उसने अपना माथा पीट लिया। हताश निराश ब्राह्मण फिर अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात है, अर्जुन और भगवान कृष्ण कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर उसी ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकतावश वो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब क्यों आपको भीख मांगने की आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने अपनी राम कहानी सारी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को सुना दी। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि प्रभु, अब इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी और मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वे 2 पैसे लिए और अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, प्रभु, जब मेरे इतना सोना हीरा और देने से भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए हुए 2 पैसे से उसका भला कैसे होगा। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, देखते हैं क्या होता है पार्थ। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था कि और दिन तो सोना चांदी मिलता था, लेकिन आज तो 2 पैसे मिले हैं, इनमें भला मेरा क्या होगा। जब वह अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली को पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़फड़ा रही थी
और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली को देखकर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों में भला मेरा क्या होगा, क्यों ना मैं इससे इस मछली के प्राणों को ही रक्षा कर दूं और इसके प्राण बच जाएंगे, इसको बचा लूं। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे नदी में ले जाकर डालने के लिए चल पड़ा, क्योंकि जो मछुआरा था उसने 2 पैसे में उस मछली को ब्राह्मण को बेच दिया। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी सी वस्तु अटकी हुई थी, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर बाहर निकाला तो वही बड़ा हीरा उसके मुंह में अटका हुआ था, जो अर्जुन ने ब्राह्मण को दिया था। ब्राह्मण ने मछली के मुंह से हीरा निकाल लिया और मछली को अंदर नदी के पानी में डाल दिया। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो मिल गया, देखो देखो मिल गया, आज मुझे मिल गया। इस तरीके से वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उसने छीने थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वह उसे पकड़कर राजा के पास ले जाएगा और राजा से सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चोर ने वह सोने के सिक्के ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण क्या बोलता, वो तो सारा माजरा समझ गया। उसने चोर को माफ कर दिया और अपने सिक्के लिए और खुशी मन से अपने घर चल दिया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को बहुत धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, प्रभु, ये क्या चमत्कार है, मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके 2 पैसों ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा मुझे बताओगे? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। उसे मछली के प्राणों की रक्षा की, इसलिए उस ब्राह्मण की जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से दुखी होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो तो उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी जरूरत पूरा करने का प्रयास करते हो तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, तुम्हारी जरूरत भगवान स्वयं पूरी करते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़े और उनसे क्षमा मांगी कि प्रभु, आपकी लीला है जो आप ही जाने। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण की रक्षा की, उसके भाग्य का उद्धार किया, ऐसे ही इस कहानी को कहने वाले और इस कहानी को सुनने वाले सबके भाग्य का उद्धार करना, सबका भाग्य जगाना। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।